भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया और पितामह से क्या कहा कृष्ण ने? पांडवों को अपना अब तुम शरीर छोड़ने वाले अंतिम उपदेश दो। 54 दिनों से पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए 54 दिन हो चुके कि पांडवों को शिक्षा दो, विद्या दो, उपदेश दो, संबोधित करो। आप जाने वाले, आपका अनुभव पांडवों को मिलना चाहिए। पितामह ने क्या कहा? माताओं, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हे प्रभु, हे गोविंद, आपके सामने मैं क्या उपदेश दे सकता हूं? आप क्षमा करें, आप मुझे विवश न करें। कृष्ण ने कहा, पितामह, आप जैसा महारथी, आप जैसा योद्धा, मुझे पता है कि आपने क्या गलती की, पर आपने तो इतने में ही तुरंत पितामह बोलने लग गए कि बिल्कुल जो तुम कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, क्योंकि पितामह भी कोई छोटे नहीं थे। पितामह को अपने 124 जन्मों की याददाश्त थी, 124 जन्मों की याददाश्त थी। तो पितामह ने कृष्ण के कहने पर अपना अंतिम उपदेश पांडवों को दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगतः। क्या कहा? पता है क्या कहा उपदेश में पितामह ने? हे पांडवों, खूब तुम बच्चों खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान जरूर करना। इकट्ठा करने में मत लगे रहना। आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर दान करना। यदि ऐसा करोगे तुम्हारा यश बढ़ेगा। एक राजा का धर्म है वो इकट्ठा करता रहे, विस्तार करता रहे राज्य का, और पब्लिक भूखी मर रही है, अभाव ग्रसित है, जहां जरूरत है वहां धन खर्च नहीं किया जा रहा है। इकट्ठा करने में राजा लग रहा है, महलों को बनाने में लग रहा है। इकट्ठा करो, जरूरत पड़ती है राजा को करना चाहिए, लेकिन आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर प्रजा में खर्च करना। अथर्ववेद कहता है पंडित जी, शतहस्त समाहरा सहस्र हस्त संकिरा, 1000 हाथों से कमाओ और 100 हाथों से बांट दो, वो भी 10वां हिस्सा हुआ। अथर्ववेद कहता है यदि आपने 1,00,000 साल के कमा लिए हैं, 1,20,000 कमा रखे, मान लो 10,000 आपको दान करने चाहिए। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो सब कैसे इतना सा कम धन है, क्यों दान करें? साहब, उसके कई तरह से नुकसान होंगे। अब बता दूं, मैं आपको बता दूं, आप विश्वास करोगे? 10वां हिस्सा दान करने के कई नहीं करने के परिणाम बता देता हूं मैं आपको। बीमार हो जाना, छोरा के में तुरंत 10,000 खर्च है, एक झटके में। तेने 10,000 खर्च नहीं किए ना, तेरे मां खर्चेंगे बीमारी में 10,000 छपाक खर्च हो गए, मिनटों में खर्च हो गए। मैंने रेवाड़ी कथा करी, 6 महीने की बच्ची, मैं यादव साहब के घर गया। मैं इनके यादव साहब भागवत में आए तो हो, पर सहयोग करे बिना काम नहीं चलेगा कि महाराज मैं तो अब रोमना रोता नहीं लोगों की तरह जो रोमना रोते हैं। रोमना समझते हैं? रोमना नहीं समझते। महाराज हमारे ऊपर इतना कर्ज आए, हमारा ओले पड़ गए, हमारे ये हो गए, वो हो गए, रोमना रोते। बीमारी में लग गए, शादी में खर्च कर दिए, घर में बना दिए। रोमना नहीं रोता।
मैंने कि बता तो दो फिर भी, रोना रो लो तुम्हारा, मैं रोना रोऊंगा फिर भी दान करूंगा। लेकिन जो लोग रोना रोते हैं और दान नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूं महाराज। मैंने कि रोना तो रो, क्या हुआ कि मेरी ये पोती जो सो रही है 6 महीने की, ड्योढोई गांव में रेवाड़ी के पास में ड्योढोई 6 महीने की पोती है, इसको मैं रेवाड़ी में ले गया महाराज, 10,000 रुपए खर्च हो गए, फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने बताया जयपुर ले जाओ, हम जयपुर ले गए। हमारे बच्चे जब ले गए पैसा नहीं था, 5-7 हजार उनके जेब में थे। डॉक्टर ने कहा 50,000 अभी जमा करा दो, भर्ती करना पड़ेगा। मैंने यहां से इधर उधर से इकट्ठा करके 50,000 अकाउंट में डाले। कितने हो गए महाराज? मैंने कही 60,000। फिर डॉक्टर ने कहा कि 30,000 और भेज दो। कितने हो गए महाराज? में 90,000। फिर लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि 10,000 और डालो तब डिस्चार्ज करेंगे। मैंने कितने हो गए महाराज? मैंने 1 लाख। फिर भी मैं आपको दान करूंगा। प्रेम से बोलो ना। ये तो अभी 1 महीना पहले ही खर्चा करके आया हूं, कर्जा लेकर। फिर भी अच्छा भाव से उसने भागवत में सहयोग किया। आपको बताना चाहता हूं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र, यहाँ भागवत में जो भी आकर के गांव के मंदिरों पर भागवत पांडाल में जो झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है, सब कुछ यहाँ व्यवस्थाओं में अपना सहयोग बटाती है, उसका तन पवित्र हो रहा है सेवा करने से। धन पवित्र कर दान, आप आती है रोजाना, आप थाली में भी चढ़ाती है, रोजाना कुछ ना कुछ करती हैं, कथा में भी आप सहयोग करेंगी, तो इससे क्या होगा? आपका धन पवित्र होगा, अच्छे कामों में लगेगा, प्रभु की कृपा बरसती है। कहते हैं ना, किया हुआ दान कभी घटता नहीं, दान का धन बढ़ता है। और मन पवित्र हरि भजन सो, जो हरि के भजन सुन रही है, कथा श्रवण कर रही है, इससे आपका मन पवित्र होगा। माताओं, तुम्हारा हम सबका तीनों तरह से कल्याण होता है, तन से, मन से और धन से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो घड़ी की सुई है ना, ये आगे बढ़ती जाती है, और तुम्हारी घड़ी की सुई तुमको यहां से एक एक करके खिसकाती जाती है। एक एक करके नहीं, धीरे से पतली गली से निकलती जा रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि भागवत में क्या होगा। महाराज चाहे तो 2 बजे भी विराम दे सकते हैं, पर क्यों देंगे? आपको पता है क्या होना चाहिए? भागवत में क्या जरूरी है? जो जरूरी है वो तो साफ बात कही जाएगी, उतना तो बहुत आवश्यक है तो है। चाहे तुम अकेली बैठो, चाहे 2 जनी बैठो, चाहे 5 जनी बैठो, चाहे 500 जनी बैठो। प्रेम से बोलो ना। राधे राधे। और सुनिए, आप सुन लेना। आप कहें कि महाराज जी हमें, शास्त्री जी हमें ऐसे बहका रहे हैं। जिसको ये लगता है बहका रहे हैं, जिसको ये लगता है गुमराह कर रहे हैं, जिसको ये लगता है हमारा खर्चा करवाएंगे, वो उठ के नहीं अपने घर पर धन कमाने में लगी रहे, पैसा इकट्ठा करने में लगी रहे। नहीं तो यदि आपको हम पर विश्वास है, हमारी बात पर विश्वास है, तो हमारी बात का समर्थन करना, भागवत भगवान का ध्यान करना, गोविंद का ध्यान करना, आप पर 100% कृपा बरसेगी। एक व्यक्ति फिल्म देखने जाता है, 300 रुपए का टिकट लेता है, एक दिन की फिल्म देखता है और वहां खर्चा भी करता है खाने पीने में, कम से कम 300 रुपए खर्च कर देता है। व्यक्ति 7 दिन की भी, वहां तो टिकट लगता है, पर भागवत में टिकट नहीं लगता साहब। बनिया लोग करवाते हैं, कुछ लोग करवाते हैं भागवत कथा,
महायजमान होते हैं जो खर्चा भागवत का उठाते हैं।